जूही की कली इस कहानी में हमने पवन और जूही की कली को एक तरह के एक प्रियकर और प्रेयसी का उपमा यहाँ पे इस कवि ने दी है और दोनों का प्रेम की कहानी इसमें बताई गई है। उसका चित्रमार भी इस कहानी में किया गया है। पिछले भागों में हमने इसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन करने के लिए शुरुआत की है। आज हम इसी कविता की प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न का अध्ययन करेंगे। विजय वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल, तनु तरुणी जूही की कली, द्रुग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा की। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रचित जूही की कली काव्य से उद्धृत की गई है। कवि ने जूही की कली का मानवीकरण किया है। व्याख्या, निराला जी प्रकृति के कवि माने जाते हैं। उसकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। प्रकृति के साथ श्रृंगारिकता भी है। प्रस्तुत कविता श्रृंगारिकता को स्पष्ट करती है। कवि ने एक जूही की कली जो अत्यंत नाजुक कोमल होती है, उसके सुंदर खुशबू होती है। कविता का वातावरण भी उत्साहमय उल्लासमय है। वसंतोत्सव का समय था। सभी माहौल प्रसन्नता हुए होते हैं। ऐसे सुंदर मनभवन मनोहारी वातावरण में कवि जूही की कली के बारे में श्रृंगारी रूप में व्यंजना करता है। वसंतोत्सव की आधी रात में आसमान में चांदनी और चांद से धुली हुई रात का वर्णन किया गया है। ऐसी सुहानी रात को एक जूही की कली अधखिली कोमल विशुद्ध जंगल वन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में उन्होंने बताया गया है कि वल्लरियों के पूंजों पर अपनी जो आंखें होती है उसको बंद करके शिथिल होकर पत्रों की गोद में सोई हुई होती है। वह मधुर स्वप्न में खोई हुई होती है। वह बसंत ऋतु की रात थी। कवि ने कविता में सुंदर वातावरण की निर्मित की है। ऐसे वर्णन किया है। वह जंगल जूही की कली अधखिली वल्लरी पर सोई, आंखों के सामने सारा चित्र खड़ा हो जाता है। हमें प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव होता है। प्रश्न 2 है, आने जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वहा, नायक ने चूम कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जानी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस वंकीम विशाल नेत्र मूंदे रहे। संदर्भ है, प्रस्तुत काव्य कविता सूर्यपात त्रिपाठी निराला जी रचित जूही की कली काव्य से उद्धृत की गई है। कवि ने जूही की कली का मानवीकरण किया। व्याख्या, निराला जी प्रेम सौंदर्य और प्रकृति के महान कवि हैं। प्रकृति संवेदना निराला जी की काव्य संवेदना का आवश्यक एक अंग है। कवि ने कविता के प्रकृति की जीवित वास्तविकता को दर्शाया है। छायावादी कविता की विलक्षण प्रतिभा के दर्शन काव्य में होते हैं। कवि ने एक कोमल सुंदर अधखिली विशुद्ध मनोहरी जूही की कली का श्रृंगारात्मक वर्णन किया है। वसंतोत्सव का वातावरण है। आसपास में चांदनी की प्रकाश से धुली रात में जूही की कली अधखिली वहवे वल्लरियों पर सोई मधुर स्वप्न में खोई हुई है। अचानक पवन को उसकी याद आती है। कवि ने प्रतीकात्मकता बनाई है कि जूही की कली नायिका प्रिया है तो पवन उसका नायक पिया है। अनेक कठिनाइयों बाधाओं के कारण उनका सामना करके भी वह जूही की कली के पास आता है। वह सोई हुई देखकर उसके गाल को वह स्पर्श करता है। पवन के स्पर्श से वल्लरियों की लड़ी डोल उठी, मानो वह झूला झूल रही हो। पवन के स्पर्श से जूही की कली नींद से जागी रही। इतनी गहरी नींद में वो खोई थी, वो सोई थी।
पवन का स्पर्श होने पर भी वह जाग नहीं पाई, मानो उसकी गलती थी। कवि कहते हैं कि जूही की कली ने फिर भी पिया उसके नायक पवन से अपनी गलती पर क्षमा नहीं मांगी। वैसे वह स्वप्निल देढ़ी वक्र विशाल नेत्र मूंद कर सोई रही। यह गलती करना, क्षमा मांगना, यह मानवीकरण है। मनुष्य गलती तो करता है, वह क्षमा प्रार्थी भी होता है। कवि ने उसके कविता में जूही की कली का श्रृंगारात्मक वर्णन किया है। वह अत्यंत मार्मिक है। उसकी कविता में प्रेमानुभूति के विलास की एक प्रकार की खास विशेषताएं बताई गई है। प्रश्न 3 बताया है, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन, नीज चारों और फेर, हेर प्यारे की सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रचित जूही की कली कविता काव्य से उद्धृत की गई है। कविता में कवि ने जूही की कली का मानवीकरण किया है। कविता में उसे तरुणी युवती कहा गया है। व्याख्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के महान महाकवि माने जाते हैं। प्रकृति संवेदना निराला जी की काव्य संवेदना की आवश्यक अंग होते हैं। कविता में कवि ने प्रकृति की जीवित वास्तविकता को दर्शाया है। छायावादी कविता की विलक्षण प्रतिभा के दर्शन में काव्य होता है। कवि ने एक कोमल, सुंदर, विशुद्ध, मनोहरी, अधखिली जूही की कली को कविता के माध्यम से बनाकर श्रृंगारिकता के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया है। कवि ने जूही की कली का मानवीकरण किया। स्वयं जूही की कली को युवती, तरुणी संबोधित करके जीवित होने की अनुभूति देती है। जूही की कली है, उसको जंगल में वल्लरियों की पूजा कर आंखें मूंद कर अधखिली सी सोई हुई सपना देख रही है। उसका जो प्रियकर है, पिया पवन, उससे मिलने आया, तब भी वह नींद से जाकर जाई नहीं थी। तब पवन उसके गाल मसल दिए और उसको चौंक कर उठ बैठी। उसने उसके चारों ओर कटाक्ष डाले। प्यारे पवन को देखकर उसकी जो हंसी है वो खिल गई। प्यारे पवन के साथ उसने खूब मस्ती की, क्रीड़ा की। तात्पर्य यह है कि जूही की कली को प्रिया नायिका और पवन को प्रिय नायक बनाकर कवि के प्रतीकात्मक रूप को साकार कर दिया। कविता प्रभावशाली है एवं उसकी भाषा भी सरल, बोधप्रद समझकर लायक है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अलंकारों की मानो कवि ने झड़ी लगाई। सचमुच कवि का छायावादी रूप कविता में दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से आज जूही की कली इस कविता की स्वाध्याय कृति पूर्ण हुई है। पिछले भागों में जो भी हमने स्वाध्याय कृति का अध्ययन किया है, कुछ प्रश्न देखे हैं। आज के भाग में हमने रिकॉर्डिंग में आज हमने ससंदर्भ स्पष्टीकरण देखा है। आप अच्छे से ये कविता आपके पाठ्य पुस्तक से पढ़िए, उसके बाद उसके स्वाध्याय कृति का अध्ययन कीजिए। आपको समझ में आने वाली सब जो भी प्रश्नों के उत्तर है वो आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।